नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के इतिहास का एक बहुत ही सुंदर टॉपिक, जिसका नाम है सहायक संधि। प्रिय बच्चों, सहायक संधि अंग्रेज़ों की एक ऐसी नीति थी जिस नीति के द्वारा अंग्रेज़ों ने बिना युद्ध किए हमारे देश के अनेक राज्यों पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तो इस सहायक संधि को हम समझने से पहले शॉर्ट में एक जानकारी आपको मैं दूंगा कि किस प्रकार अंग्रेज़ हमारे देश में आए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे देश में सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ही वह कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से इंग्लैंड से भारत में आई। 1600 ईस्वी में आने के बाद 1757 ईस्वी तक बात कर रहे हैं हम 1757 की, और 1757 में एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध का नाम था प्लासी। इस प्लासी के युद्ध तक अंग्रेज़ों की जो मंशा थी वो यहाँ राजा बनने की नहीं थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, यहाँ के माहौल में अपने आप को ढालकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम भी राजा बन सकते हैं, हम भी अपना साम्राज्य यहाँ फैला सकते हैं। तो उन्होंने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम को हराने के बाद उन्होंने एक तरह से अपने साम्राज्य की शुरुआत कर दी। उसके बाद में 1765 में जैसे ही उन्होंने मुग़ल बादशाह से दीवानी प्राप्त की, दीवानी कब प्राप्त की, 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज़ों में भी उस समय दीवानी लेने वाला कौन था? गवर्नर उस समय था रॉबर्ट क्लाइव। उस रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी प्राप्त की, और दीवानी प्राप्त करने के बाद वो अधिकार प्राप्त कर लिया जो एक राजा को होता था। सबसे बड़ा अधिकार था कर संग्रहण का, टैक्स का, और ये जो वसूली करने का जो अधिकार था वो किसी भी व्यापारी को नहीं होता, लेकिन अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह से ये अधिकार ले लिया। इसको लेने के बाद में धीरे धीरे वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और इस प्रकार फैलते चले गए। जब अंग्रेज़ों का साम्राज्य इस प्रकार बढ़ रहा था तो समय समय पर अनेक गवर्नर और गवर्नर जनरल भारत में आए। 1773 में आपको याद होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। इन सारे एक्ट्स के आते आते एक व्यक्ति भारत में आए, उनका नाम था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली एक बहुत ही अलग मानसिकता का व्यक्ति था। उस व्यक्ति का मानना था कि भारत में अंग्रेज़ी साम्राज्य का विस्तार होना चाहिए, और वह इस नीति का समर्थक था कि बिना किसी हथियार को उठाए भारत के देशी राजाओं को पंगु कर दिया जाए और उनका राज्य का विस्तार हो जाए, युद्ध भी नहीं लड़ा जाए। कहने का मतलब ये कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। इस नीति को अपनाने के लिए इस बेलेजली ने सहायक संधि का जो सिद्धांत था उसे लागू कर दिया। इसे लागू करने के बाद इसने सन 1798 से लेकर 1805 तक की अवधि में अलग अलग भारतीय देशी राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सहायक संधि की ये जो नीति थी ये बेलेजली के दिमाग की उपज नहीं थी, क्योंकि इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इसका प्रयोग कर चुके थे। अब प्रश्न ये उठता है कि ये फ्रांसीसी कहाँ से आ गए बीच में। तो बच्चों, भारत में जैसा कि आपको पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और इस भारत में सन 1498 में वास्को डी गामा जो पुर्तगाल से आया था वो भारत आया। इसी प्रकार डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, अलग अलग प्रकार के व्यापारी भारत में आए। लेकिन अंग्रेज़ इतने पॉपुलर क्यों हो गए? क्योंकि अंग्रेज़ जिस समय आए तो उन्होंने अपने जो भी समकालीन अन्य थे उनको भी हराकर, जैसे फ्रांस वाले उनके समकालीन थे तो फ्रांस वालों से उन्होंने आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, वो 3 युद्ध हुए थे, उन युद्धों को किया तो वो ज़्यादा आगे बढ़ गए। इसलिए अंग्रेज़ों का इतिहास पर भी कब्ज़ा हो गया, और इतिहास लेखन में उन्होंने अपने आप को एक तरह से स्थापित भी किया था।
तो जो फ्रांसीसी डुप्ले थे उन्होंने इस नीति को अपनाया। उसके बाद में राजस्थान में सबसे पहले जो संधि की बात आती है, दोबारा से समझेंगे कि लॉर्ड वेलेज़ली कौन था। लॉर्ड वेलेज़ली वह व्यक्ति था जिसने सहायक संधि की नीति को भारत में लागू किया था। उसके बाद प्रश्न उठता है कि ये सहायक संधि कब से कब तक चली। 1798 से लेके 1805 तक चली। फिर अगला प्रश्न है कि सहायक संधि का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले इसको प्रयोग में लाया। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऐसा कौन सा राजा था जिसने इस सहायक संधि की नीति को सबसे पहले सहायक संधि की नीति के तहत लॉर्ड वेलेज़ली या अंग्रेज़ों से संधि की। तो संधि करने वाले व्यक्ति का नाम था महाराजा रणजीत सिंह। देखिए रणजीत सिंह जी ये भरतपुर वाले राजा हैं, बाकी पंजाब में भी रणजीत सिंह जी हुए थे, लेकिन वो अलग हैं और ये अलग हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह जी जिन्होंने भरतपुर के राजा थे और 29 सितंबर 1803 को सबसे पहली बार अंग्रेज़ों से सहायक संधि कर ली। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या भरतपुर ही पूरे भारत में ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले सहायक संधि की, तो उत्तर गलत। भरतपुर राजस्थान में पहला था, लेकिन भारत की बात आती है तो भारत में सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम ने सन 1798 में अंग्रेज़ों से पहली बार सहायक संधि की थी। और यही वह साल है जिस साल अंग्रेज़ों ने इस सहायक संधि की शुरुआत की थी। यानी सहायक संधि को पूरे भारत में सबसे पहले हैदराबाद के निज़ाम के साथ किया गया और उसके बाद आगे बढ़ा गया। अब अगला प्रश्न ये है कि ये जो सहायक संधि हैं ये क्या केवल हैदराबाद के निज़ाम से की या फिर अन्य राज्यों से की, तो इसका उत्तर है कि अन्य राज्यों से भी की। अब जिन अन्य राज्यों से अंग्रेज़ों ने ये सहायक संधि की थी उसको याद करने का हम ट्रिक देखते हैं। याद करने का ट्रिक है कि हम तुझे अब पेशवा से नहीं मिलने देंगे। ये लाइन फिर से रिपीट करता हूँ, हम तुझे अब पेशवा से नहीं मिलने देंगे। ये सहायक संधि के अंतर्गत आने वाले राज्यों की याद करने की एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक कैसे उसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए हम एक बार लिखेंगे तो हम का जो हा है उससे मतलब है हैदराबाद, कब की 1798। फिर हम का माँ आ रहा है, माँ से बना मैसूर, और मैसूर से कब की 1799। देखिए 1799 मैसूर में आपको जानकारी होगी कि मैसूर राज्य हैदर अली का राज्य था और हैदर अली के बेटी का नाम था टीपू सुल्तान, जिसे शेर मैसूर कहा जाता है। अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे। आंग्ल मैसूर युद्ध जिन्हें कहा जाता है, और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था श्रीरंगपट्टम, और टीपू सुल्तान को यहाँ अंग्रेज़ों ने मार दिया था और वोडियार वंश के राजा को पुनः यहाँ पर राजा बना दिया था। तो ये जो 1799 में मैसूर है इसके साथ भी उन्होंने सहायक संधि कर ली। सहायक संधि के बाद इसके बाद में अगला है तुझे में जो अक्षर आ रहा ता से बना तंजौर से भी उन्होंने 1799 में संधि कर ली। अब में अक्षर आ रहा है अब से बन गया अवध, और अवध से उन्होंने की थी 1801 में। इसी प्रकार पेशवा तो मराठाओं का जो राजा कह सकते हैं अपन, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था उसको पेशवा कहते हैं, और पेशवा से की 1802 में। ये भी याद रखें कि आंग्ल मराठा युद्ध भी 3 हुए थे और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवाओं से संधि कर ली थी। उसके बाद में अगला है पेशवा की दूसरी, जैसे पेशवा अलग, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, ये पेशवाओं में अलग अलग उपजातियाँ होती हैं। तो बरार और भोंसले इनसे 1803 में कर ली थी। साथ से सिंधिया आ गया, सिंधिया से भी 1804 में कर ली थी। नहीं, किसने नहीं की थी? होलकर ने नहीं की थी, और मिलने देंगे इसका कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार इस ट्रिक से हम चाहें तो, बाकी हम वैसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक से ये थोड़ा आकलन हो सकता है कि हाँ किस किस राज्य से अंग्रेज़ों ने कब कब सहायक संधि की थी। तो ये सहायक संधि होने के बाद अब हमें ये जानना कि आखिर ये है क्या। तो इस नीति में सबसे पहली बात है कि इसमें देसी राजाओं को सशस्त्र सेना की अनुमति नहीं थी। जिस राज्य से संधि कर ली उस राज्य के साथ अंग्रेज़ उसको एक ऑफ़र देते कि भाई साहब
आपको सेना रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना सेना के रहोगे। बिना सेना से मतलब कोई दल बल नहीं रखोगे, छोटी मोटी जो थोड़ा बहुत रखते हैं वो अलग बात है। बाकी जो मेन सेना है वो हमारी यानी अंग्रेज़ों की रहेगी और ये आपके राज्य में आपकी रक्षा करेगी यदि कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी आप पर हमला करता है तो। और जो भी ये सेना हमारी आपके यहाँ रहेगी इसका पूरा कंप्लीट खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट है कि कंपनी राजाओं से उनकी सुरक्षा के बदले धनराशि, यहाँ बता दिया है कि जो सेना वो रहती उसके पैसे बदले में वो पैसा लेती थी। अगला है राजाओं को यूरोपीय कंपनी से व्यापार की अनुमति नहीं थी। यूरोपीय कंपनी का मतलब है कि यहाँ फ्रांसीसी और अन्य जो व्यापारिक कंपनियाँ थी विदेशी दूसरी, अंग्रेज़ नहीं चाहते कि कोई भी उनकी टक्कर में आए, क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने इलायची लौंग आदि जो कुछ चीज़ें थीं जैसे लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, चंदन है, रेशम का कपड़ा है, इन सारी चीज़ों को फ्रांसीसियों के साथ एक उसने डील कर ली थी। इससे अंग्रेज़ नाराज़ भी हुए थे और इसका एक कारण भी बना था आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके टक्कर में आए, इसलिए ये नियम उन्होंने इस संधि के तहत बना दिया। अगला है कि इस संधि से कंपनी की राजाओं सबसे इम्पोर्टेंट है और लास्ट ये है कि ये जो संधि है इस संधि से कंपनी की राजाओं को शस्त्र विहीन कर बिना युद्ध के अपने नियंत्रण में ले लिया। अब नियंत्रण में कैसे ले लिया वो भी समझना हमें कि यह संधि जब हो गई तो सहायक संधि का मतलब है एक तरह से वो राजा राजा रहे और अंग्रेज सम्राट बन गए। आपने वो कहानी सुनी होगी अश्वमेध यज्ञ की, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वो राज्य उस सम्राट का हो जाता है। इसी प्रकार इन्होंने जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य ने इनसे सहायक संधि की वो राज्य ऑटोमेटिकली इनके नियंत्रण में आ गया। सेना शस्त्र विहीन तो हो ही चुके थे, अब यदि वो हट जाना जो सेना का खर्चा वो नहीं देते तो अंग्रेज़ उसको अपने राज्य में विलय कर लेते। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों ने बड़े ही शातिर तरीके से, बड़े ही जो कहते हैं ना अंग्रेज़ व्यापारी हैं, वो व्यापारियों को जो हमारे भारत को लूटने आए, उस लूटने के जिस तरीके से इस सहायक संधि की नीति के तहत भारत पर अपना एक साम्राज्य का जो विस्तार करने का जो सपना था उसको उन्होंने पूरा किया। और इस सहायक संधि का जो पूरा दिमाग था, पूरी उपज थी, वो लॉर्ड बेलेजली की थी। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस सहायक संधि वाला टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के एक अच्छे, रोचक और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।